ऊपर आसमान में एक बहुत ही सुंदर परीलोक होता है। इस परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। इनमें से एक बहुत खूबसूरत परी थी जिसका नाम था जिया। जिया परी बचपन से ही तोतली थी। वह जब भी अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती थी तो ठीक से न बोल पाने के कारण उसकी सभी सहेलियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, जिससे जिया परी को बहुत बुरा लगता था। एक दिन की बात है, उसकी कुछ सहेलियां गार्डन में बातें कर रही होती हैं। तभी जिया परी वहां पर आ जाती है। चलो घूमने चलते हैं, घूमने। क्या घूमने? हाँ, घूमने चलते हैं, घूमने। ये सुनकर सभी परियां उस पर हंसने लगती हैं। उन परियों को हंसता हुआ देखकर जिया परी वहां से चली जाती है और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी जिया की बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ जिया? जिया परी सारी बातें अपनी सहेली को बता देती है। सुनो, तुम कुछ दिनों के लिए पृथ्वी लोक पर चली जाओ, तुम्हें वहां जाकर बहुत अच्छा लगेगा। अपनी सहेली की बात मानकर जिया आम आदमी का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर चली जाती है। एक दिन की बात है, जिया परी बाजार में घूम रही होती है। तभी एक विक्की नाम के लड़के की नजर उस पर पड़ती है। जैसे ही वह जिया को देखता है, वह उसके सपनों में खो जाता है। विक्की को जिया से प्यार हो जाता है। एक दिन विक्की हिम्मत जुटाकर जिया के पास जाता है और उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं आपको बहुत दिनों से यहाँ बाजार में देख रहा हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? जिया परी गर्दन हिलाकर दोस्ती के लिए हाँ कर देती है। उस दिन के बाद से वे दोनों अक्सर मिला करते थे। एक दिन विक्की जिया को अपनी माँ से मिलवाने के लिए अपने घर पर ले जाता है और माँ से कहता है, माँ, ये जिया है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अगर मैं शादी करूँगा तो जिया से करूँगा, नहीं तो शादी नहीं करूँगा। विक्की की माँ विक्की की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर देती हैं और फिर उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। शादी के अगले दिन जिया उठती है और कहती है, अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो अभी और सोना है। जिया की आवाज सुनकर तो विक्की के होश ही उड़ जाते हैं। वह कहता है, अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? विक्की को कुछ भी समझ नहीं आता। वह सोचता है कि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया और शादी की, वो तो तोतली निकली। और विक्की सिर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे आदि बेटा, क्या हुआ? तुम लोग बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? तब विक्की कुछ बोल पाता, उससे पहले ही जिया बोल पड़ती है, अरे छाछू माँ, सब कुछ ठीक है, पता नहीं किस बात पर छिल पकड़ के बैठे हैं। हे भगवान, मेरे तो भाग्य ही फूटे निकले, ये तो तोतली निकली। विक्की, तुझे ही तो इससे शादी करनी थी ना, अब भुगत। अब जिंदगी भर इसे अपना थोना बाबू बोलते रहना। अरे माँ, तुम भी ना, अब तो शादी हो गई, अब क्या करूं? अब तो ये सोचो कि मैं इसे अपने दोस्तों के सामने कैसे लेकर जाऊंगा। विक्की को परेशान देखकर जिया हंसते हुए बोलती है, आप तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके दोस्तों के सामने बिल्कुल चुप रहूंगी, बिल्कुल चुप, कुछ भी नहीं बोलूंगी। जैसे मैं शुरुआत से आपसे बात नहीं चलती थी, ऐसे ही मैं आपके दोस्तों के सामने भी बात नहीं करूंगी, बिल्कुल चुप रहूंगी। विक्की और उसकी माँ को जिया का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन वे दोनों तैयार होकर विक्की के दोस्त के घर उससे मिलने जाते हैं। जाने से पहले विक्की जिया को समझाता है, जिया, तुम्हें मेरे दोस्तों के सामने बिल्कुल चुप रहना है। हे भगवान, मैं भी इस तोतली के साथ क्या क्या बोलने लगा। मेरा मतलब कि अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो तुम बिल्कुल चुप रहना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। फिर वे दोनों विक्की के दोस्त के घर पहुंचते हैं और खाना पीना शुरू हो जाता है। विक्की के दोस्त की बीवी जिया से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? अरे भाभी जी,
जिया नाम है इसका, जिया। वहाँ जो भी जिया से कुछ पूछता था तो आदि उससे पहले ही उसका जवाब दे देता था। जिया को बोलने का मौका ही नहीं मिलता था। उसे डर था कि कहीं जिया अपनी तोतले होने का राज न खोल दे। अरे भैया, आप लोग जब से यहाँ पर आए हैं ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, बिल्कुल चुपचाप बैठी है, बस आप ही बोले जा रहे हैं, कहीं ये गूंगी तो नहीं? हा 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 हा। जिया को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे विक्की की कही बात याद आ जाती है कि उसे बिल्कुल चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक गूंगी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? जिया जरा शर्मीली और थोड़ा कम बोलने वाली है। सभी विक्की की बात पर यकीन कर लेते हैं और कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहता है। विक्की के दोस्त का एक बेटा होता है जो बहुत ही बदमाश होता है। वह बहुत देर से देख रहा होता है कि जिया बिल्कुल चुप बैठी है। वह भी ठान लेता है कि कुछ भी हो वह जिया की आवाज तो सुनकर ही रहेगा। तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है और वह जल्दी से कमरे में जाकर एक प्लास्टिक का चूहा लेकर आता है और फिर उस चूहे में चाबी भरकर जिया की तरफ छोड़ देता है। अब क्या था, जैसे ही वह नकली चूहा जिया के पैर से टकराता है, जिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, तूहा तूहा, ये तूहा कहाँ से आ गया? इस तूहे ने तो मुझे तात लिया, बताओ बताओ, कोई तो बताओ मुझे। वह शरारती बच्चा जिया की आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब देखकर विक्की का मुंह उतर जाता है। अरे विक्की, ये क्या सुना मैंने? तुम्हारी बीवी तोतली है क्या? हाँ भाभी, मैंने तो बस इसकी सुंदरता देखकर इससे शादी कर ली। मैं इससे इतना प्यार करने लगा कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे तो शादी के बाद पता चला कि ये तोतली है। विक्की, तुम परेशान मत हो, तोतलापन अब लाइलाज नहीं है। तुम इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे विश्वास है इसका तोतलापन दूर हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, मैं कल ही इसे एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, इसका इलाज करवाता हूँ। अगले दिन विक्की जिया को एक अच्छे से हॉस्पिटल में एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक जिया का इलाज चलता है। दिन इलाज होने के बाद जिया अच्छे से बोलने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन जिया विक्की को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। विक्की, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम्हारी वजह से मैं आज ठीक से बोल पा रही हूँ। आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। विक्की, मैं एक परी हूँ और परी लोक से आई हूँ। मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ही आई थी, लेकिन तुमने मेरी इस बीमारी का इलाज करवाया है। अब मैं परीलोक कभी भी वापस नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। विक्की बहुत खुश हो जाता है और दोनों खुशी से गले लग जाते हैं। अब उन दोनों की जिंदगी में वे सारी खोई हुई खुशियाँ वापस लौट आती हैं और वे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको तोतली परी की ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।